नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं संदीप हूं, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुराग और एक बार फिर से हम हाजिर हैं नवभारत टाइम्स सुबह का अखबार लेकर। क्या खास छपा है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, आपको बताते हैं। आइए फ्रंट पेज से शुरुआत करें तो एमसीडी के चुनाव में कल जो सुस्त मतदान हुआ, बहुत कम 50% मतदान हुआ, उसको लेकर कई सवाल हैं दिल्ली वालों पर। लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने का दिन आता है तो घर से निकलते ही नहीं अनुराग। और दिल्ली में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं कि नदी बह रही, नदी पार करना है या कोई पहाड़ चढ़ना है। बिल्कुल, लोगों को घर से बाहर निकलना था, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं थी, थोड़ा पोल्यूशन कह सकते हैं। क्रिकेट का मैच एक था, शायद मैच ही देखते रह गए लोग और वोट डालने नहीं पहुंचे पोल्यूशन के चक्कर में। लेकिन आज का अखबार देखें तो 3% से ज्यादा, 3% से कम पिछली बार से वोटिंग कम हुई है। 50% वोटिंग हुई है। तो थोड़ा सा ये लगता तो है कि राजधानी में रह रहे हैं हम और राजधानी में लोग नहीं निकले वोटिंग करने। बिल्कुल, देश और के अलग अलग हिस्सों से ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, कोई ग्रामीण इलाका है, भाई पूरा शहर है दिल्ली, और उसके बावजूद ये जो कम वोट प्रतिशत है ये हैरान भी करता है और एक तरह से चिंता भी बढ़ाता है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लोगों को अपने अधिकारों के प्रति। नजरिया ये भी सामने आता है लोगों का कि लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है जो चल रहा है चलने दीजिए, लोग अपने वोट का वैल्यू नहीं समझे। बिल्कुल, और अगर कुछ लोग ऐसा सोचते भी तो जाके नोटा दबा के आ जाइए, लेकिन कम से कम आपको जाना जरूर चाहिए। तो अपने गुजरात के जो दर्शक हैं उनको हम कम से कम ये मैसेज दे सकते हैं कि आज आपको वोट करना है तो अगर कोई नहीं पसंद है तो भले ही नोटा को दे दीजिए, लेकिन वोट देने जरूर जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं, अपनी मां से मिलने कल पहुंचे थे और आज वो मतदान भी करेंगे। उसकी तस्वीर फ्रंट पेज पे छपी है। गुजरात में वोटिंग 93 सीटों पर आज है, 51 पर बीजेपी, कांग्रेस का 39 सीटों पर फिलहाल कब्जा है। देखना होगा कि इस बार के चुनाव में ये आंकड़ा क्या ऊपर नीचे होता है। इसके अलावा फ्रंट पेज पे एक और जो चिंता बढ़ाने वाली खबर है वो ये कि दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से खराब होती जा रही है। आज सुबह जब हम ऑफिस आ रहे थे थोड़ा गले में तो देखा हमने गले में खराश और वो जो स्मॉग जिस तरह का होता है आमतौर पर दिल्ली में सर्दी के मौसम में, वो देखने को एक बार फिर से मिला है। और सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। निजी निर्माण जो लोग करते हैं उस पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा एक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान फ्रंट पेज पे है। जो लोग जिम्मा नहीं निभा रहे हैं उन्हें नए लोगों को मौका देना होगा, ये बयान भी प्रमुखता से छपा है। और इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप में 1000 ही मेसी का कमाल, 1000 गोल करने वाले हो गए हैं मेसी। अपने करियर का 1000वां मैच खेल रहे मेसी ने अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तो उनकी तस्वीर के साथ ये यहाँ पे खबर छपी है। इसके अलावा एक और जो अंतर्राष्ट्रीय खबर आप बहुत ज़रूरी कह सकते हैं, हिजाब को लेकर जो ईरान में प्रदर्शन पिछले कई दिनों से महिलाओं का चल रहा था, तो उनके आगे कुछ झुकी है ईरान की सरकार। तो ये यहाँ पर है और पेज नंबर 12 पे इसके डिटेल्स भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। अंदर पेज नंबर 2 पर एमसीडी की महाभारत, जैसा हमने आपको बताया, सिर्फ आधे वोटर यानी सिर्फ 50% वोटर ही अपने घरों से बाहर निकले। तो ये पूरा आंकड़ा है और क्या वजह रही, क्या लोगों का रिएक्शन रहा, ये सब इस पेज पर छपा है। और 3 नंबर पेज पे क्या खास? 3 नंबर पेज पे बात करें तो 150 से अधिक कॉल मिली है दिल्ली पुलिस को, जिनमें चुनाव में गड़बड़ी होने, शराब या नोट बांटने की शिकायतें मिली हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ज्यादातर फर्जी पाई गई है। तो एमसीडी की महाभारत एक और विशेष पेज है। 3 नंबर पे आप देख सकते हैं कई अच्छी अच्छी खबरें हैं, लेकिन वही है कि जोश बहुत हाई था। कुछ लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई, कुछ लोग कहीं लाइन में भीड़ नहीं दिखी और कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के बाद सीधे सीधे वोट देने पहुंच गए थे। तो इस तरह की कई अच्छी अच्छी खबरें हैं। तस्वीरों के साथ दिया गया है कि कैसे बुजुर्ग लोग वोट देने पहुंचे हैं। संदीप जी, ये अच्छी बात है कि वो जो चल नहीं पाते हैं ठीक से, जो थोड़ा बीमार से हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, उनकी तस्वीरें देखिए आप अखबार में 3 नंबर पेज पर ली गई है। कम से कम युवाओं को सबक लेना चाहिए। हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स काफ़ी दिखे हैं कल, वोट करने आए थे। लेकिन जो लोग वोट दे चुके हैं, जो वोट का महत्व समझते हैं, वो शायद मैच देखते रह गए कल। बिल्कुल, और अगले पन्ने पर भी एमसीडी की महाभारत ही है प्रमुखता से। हाँ, चौथा नंबर पेज भी एमसीडी की महाभारत। इसमें आप तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा, कांग्रेस नेता अजय माकन, इन सब की तस्वीरों के साथ है। और कई दिव्यांगों की शिकायत रही कि उन्हें बैलेट पेपर नहीं मिले, इस तरह की चीजें भी हैं। तो कई लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में ढूंढते रह गए, उनमें कुछ बड़े नेता भी शामिल थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई हमारा वोट नहीं मिल रहा है, हम वोट ही नहीं डाल सके वो। जी,
तो इस तरह की तमाम खबरें 4 नंबर पेज पे आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। 5 नंबर की बात करें तो एक क्राइम की खबर है और थोड़ा सा ये हैरान भी करती है, चिंता भी बढ़ाती है। नरेला की घटना है सर। संदीप जी रामवती हैं, 53 साल की महिला थी, वो पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। और उन्होंने सिर्फ कह लीजिए कि उन्होंने अपराध ये किया था कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे और उनको उन्होंने डांट दिया था। पड़ोसी को इतना गुस्सा आया कि उसने आके घर में घुस के पीट पीट के हत्या कर दी। तो ये थोड़ा सा चिंता बढ़ाता है कि अब बच्चों के विवाद में किस तरह से लोग खुद फंस के, और वो भी जान चली जा रही है। बिल्कुल। तिहाड़ के दागी अफसरों का लद्दाख हो सकता है ट्रांसफर। पिछले दिनों हमने कई खबरें भी देखी थी कि तिहाड़ में किस तरह से कुछ साठगांठ चल रही है अपराधियों के साथ, जो लोग वहां पे बंद हैं। तिहाड़ का वो स्टाफ अब जो तिहाड़ से मंडोली और रोहिणी जेल में ट्रांसफर होने पर इन जेलों में दूरी का बहाना बना रहे थे, वो ऐसे स्टाफ को अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जेलों में जाना पड़ सकता है। ऐसी एक एक्सक्लूसिव खबर है, आप 5 नंबर पेज पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। न्यूड वीडियो कॉल कर ब्लैक किया, 1 लाख रुपए वसूले। फेसबुक पर लड़की के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर फंसाया था। ये भी थोड़ा मतलब समझना चाहिए लोगों को इस तरह की चीजों से। इस तरह के कई मामले हाल के दिनों में सामने आ रहे हैं जब से वीडियो कैमरे और चैटिंग का दौर बढ़ा है। 6 नंबर पेज पर शुरू में हम लोग 1 नंबर पेज पर बात ही कर लिए हैं कि प्रदूषण काफ़ी गंभीर हुआ है और निजी निर्माण अब नहीं होंगे, उस पर पाबंदी लग गई है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शादीपुर में 420 पहुंचा है। तो अब आप समझ लीजिए कि 500 के नज़दीक पहुंच रहा है पोल्यूशन। आज सुबह हम लोग शुरू में बात भी कर रहे थे, आज सुबह कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा था जी। तो अब प्रदूषण इस स्थिति में है कि पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। क्या खुला क्या बंद है वो आप वेबसाइट पर भी आके पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल थोड़ी थोड़ी ठंडक बढ़ने के साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। इधर देश पेज पे आएंगे तो कई छोटी छोटी खबरें हैं। इधर खरगे का बयान वो विस्तार से यहाँ प्रकाशित किया गया है। 15 से 30 दिनों में कांग्रेस नेताओं से आंदोलन का खाका मांगा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उसके बाद भी कांग्रेस ने अपना एक अलग अभियान शुरू करने का प्लान बनाया है। अगले 3-4 महीनों में उस पर आगे बढ़ेगी पार्टी। उस पर कल एक बैठक हुई है। राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे, वो यात्रा में ही रहेंगे। इधर आज 93 सीटों के लिए वोटिंग, जैसा हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, वोटिंग शुरू हो गई है। इधर यूपी में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में भी वोट पड़ेंगे, वहां उपचुनाव है जी। तो और एक ये जो राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि भाई कई लोग पूछते हैं कि ये जो यात्रा थी ये तो आप किसी रथ से या गाड़ी वगैरह से भी कर सकते थे, तो आपने पैदल चलने का फैसला क्यों किया? तो उन्होंने अपने भाषण में बताया कि क्योंकि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से या गाड़ियों से जो जमीन का सच होता है वो नजर नहीं आता, इसलिए हमने तय किया कि यात्रा तो पैदल ही होगी। थक गए, कुछ दिक्कत हुई तो रोक देंगे, फिर चलेंगे, लेकिन चलेंगे पैदल ही। उन्होंने उनका इशारा सीधे तौर पे बीजेपी की तरफ था, क्योंकि बिल्कुल। इसके अलावा और भी कुछ देश से जुड़ी कुछ और खबरें हैं। और अगले पन्ने का अगर हम रुख करें तो फिल्म फेयर का पन्ना, उस पे एक मानवी गागरू का इंटरव्यू है। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और आलिया रणबीर से जुड़ी एक खबर है। बेटी को लेकर खासे, बेटी राहा को लेकर दोनों खासे उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी उन्होंने शेयर की है, ये है। इसके अलावा 8 नंबर पेज संपादकीय की बात करें तो कलीजियम विवाद को समझना है तो आज का संपादकीय अवश्य पढ़िए। वेद प्रताप वैदिक ने बड़े डिटेल में समझाया है कि जजों की नियुक्ति का अधिकार जो है जुडिशरी के पास भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर आप एक विश्लेषण पढ़ सकते हैं। 2 लोगों के विश्लेषण प्रकाशित किए गए हैं कि कैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का विवाद है उसका समाधान कैसे निकाला जाए। दक्षिण की राजनीति में फिर उबाल क्यों है, इस पर एक विशुद्ध राजनीति जो चर्चा में है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये विश्लेषण 2 प्रमुख विश्लेषण यहाँ प्रकाशित किए गए हैं जी। और 10 नंबर पन्ना आज के सवाल, इसमें ठाकरे गुट के नए आसमां में कब चमकेगा चांद। उद्धव और आदित्य महाराष्ट्र में सियासी समीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिश पे लगे हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव से आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की थी, उस मुलाकात से जोड़ते हुए उससे जुड़े क्या क्या समीकरण हैं, क्या क्या उससे जुड़ी बातें हैं, उसका एक अच्छा ये नरेंद्र नाथ मिश्रा का एक विश्लेषण है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रामपुर में जिस तरह आजम खान ने बयान दिया कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल अब पोछा लगाएगा, तो उस बयान के क्या मायने हैं? आजम खान की सियासत आने वाले दिनों में किस दिशा की ओर बढ़ेगी, क्या उनका कोई भविष्य है, नहीं है, उस पर एक ये आर्टिकल है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजनीति में नाराज नेताओं ने क्यों किया अमृत महोत्सव का ऐलान,
ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये एक नया पन्ना है आज के सवाल, राजनीति की जो बारीकियां, जो न्यूसेंस जिसे हम कहते हैं, वो इस पन्ने पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स का पन्ना पूरी तरह एक बार फिर से गोल, मतलब कि फुटबॉल विश्व कप के रंग में रंगा हुआ। जैसा हमने आपको बताया, मेसी के बारे में फ्रंट पेज पर भी खबर थी, और इसके अलावा वर्ल्ड कप में कौन आगे कौन पीछे, और साथ ही कल जो हार हुई है मैच था टीम इंडिया की, तो उसको भी स्पोर्ट्स पन्ने पर जगह मिली है। और आ जाएं हम आखिरी पन्ने पर, तो यहाँ पर भी ईरान में जिस तरह से हिजाब का जो प्रदर्शन चल रहा था, हिजाब के खिलाफ, उसके आगे सरकार झुकी है। और वहाँ एक सिस्टम था मोरल पुलिसिंग का, तो वो मोरल पुलिसिंग वाला सिस्टम अब बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और ये एक तरीके से जीत है उन प्रदर्शनकारियों की जो काफी समय से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मांग थी कि इस तरह का सिस्टम बंद होना चाहिए। जी। इसके अलावा कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, और आखिरी में ये जो G20 की अध्यक्षता पर मैक्रो ने कहा शांति के लिए सभी को साथ लाएंगे मोदी। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी शांति के लिए विश्व में सभी देशों को साथ लेकर आएंगे। तो ये बयान भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो ये मोटे तौर पे आज की प्रमुख खबरें थी नवभारत टाइम्स में। कल एक बार फिर से हम हाजिर होंगे नवभारत टाइम्स अखबार लेकर। फिलहाल हमें इजाज़त दें, नमस्ते।